मेरे आँख के सामने जो हुआ है वो मैं पूरा सच पूरा खोल दी, एक भी नहीं छिपा रही हूँ। 80 साल की बूढ़ी जो मरने की कगार पे चली गई है, वो क्यों झूठ बोलेगी? अब तो वो तो अपने वंश को बचाने के लिए झूठ बोल रही है ना। जो छुड़ाने गई वहाँ पे, वो बोली से मैं छुड़ाने नहीं गई थी, फिर बोली मैं शादी में गई थी, फिर बोली मैं सुबह पहर मुझे पता चला। जिसको अंगना में वार कर उसका गेट में दरवाजा नहीं, उसको पता नहीं चलेगा किसको वार कर रहा है, मार रहा है। ये तो सच्चाई है, लेकिन रूपा जो बोल रही है झूठ की, जिस बेड पे मारा गया है और उस बेड पे रूपा सोई है और वो बोल रही है कि मैं जगी नहीं। इतना आंगन में शोर मचा हुआ है, जब तुम बोल रही कि मैं चिल्ला रही थी, लोगों को बता रही थी, बुला रही थी, लेकिन कोई नहीं आया, उस समय रूपा नहीं जग पाई। उस समय जगी होगी, ऐसा नहीं सो नहीं जगी होगी। उसी के सामने वार किया गया, वो नहीं जगी होगी, जगी होगी जरूर। अब वो बताइए ना बताए, लेकिन वो इतना वार करने के बाद वो इतना लोग चिल्लाते हो तो जगी नहीं, जगी होगी। क्योंकि जब उस पे वार हुआ होगा तो अभिषेक बहुत चिल्लाया होगा जी, और वो जगी भी होगी, ऐसे नहीं से नहीं जगी है वो दर्द से, पीड़ा से बहुत चिल्लाया होगा। लेकिन क्या मंजली उस समय तुम्हारा कलेजा क्या पत्थर था या मोम? मेरी कलेजा तो पत्थर नहीं थी, रहती तो मैं वो इतना नहीं सह पाती। मोम होता तब तक पिघल गया होता, और पत्थर है जो ही आज तक टिका हुआ है। सच्चाई तो यही है, हमने देखा है और किताबों में पढ़ा है कि कड़के धूप में अगर पत्थर भी पड़ता है तो वो भी पिघल जाता है, जिससे बच्चे बोलते हैं कि देखो पत्थर से पसीना आ रहा है, पानी निकल रहा है। लेकिन तुम्हारे दिल से क्या निकलेगा अभिषेक के नाम से, मंजली अब तुम ही बताओगे। मंजली, एक और मुझे तुमसे सवाल करना है। आज तक तो तुम अभिषेक के घर में रही और आज उसका श्राद्ध हो रहा है, और ये थोड़ा सा कड़ा सवाल है। कैसा तूने प्यार की कि आज तुम उसका श्राद्ध खाएगी? क्या तुम्हें हजम हो सकता है? चौदह दिन का प्यार तुम्हारा श्राद्ध खाने के लिए बुला लिया घर में। मंजली, जवाब दो। 14 दिन का प्यार तुम्हें श्राद्ध खाने के लिए बुलाया अभिषेक के घर? नहीं। आखिर वो कैसा प्यार है जो अभिषेक का श्राद्ध खाने पर मजबूर कर रहा है इस समय? लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कोई गाली तुम्हें नहीं दे रहा है। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूं कि अभी तक तुम्हें कोई गाली नहीं दिया है, बट यही पूछना चाहता है कि मंजली झूठ क्यों बोल रही है? मंजली की सच्चाई कब खुलेगा? मारिएगा मारिएगा मारिएगा, इसका आवाज अच्छा नहीं होता है। बट मंजली, मेरे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं कि मंजली की सच्चाई कब खुलेगा। बोलो। आज उनकी लास्ट इच्छा थी, आज मैंने जो भी बोला पूरा सच, आज एक भी बात मैं नहीं छिपाई हूँ। मंजली, इस घर का आज एक चिराग का नामो निशान समाप्त हो गया। यानी एक तरह से बोला जाए कि एक घर जैसे तोड़ा जाता है तो हस्त मिल जाता है मिट्टी में, वैसे अभिषेक का नाम आज मिट्टी में चला गया। अभिषेक किसी मिट्टी का बना हुआ था, आज वो मिट्टी में चला गया। लेकिन अभिषेक के घर वाले तो क्या होगा मंजली? अभिषेक की माँ को देख रही हो? जी। क्या हालात है?
मंजली, अभिषेक की माँ की हालात देख रही हो? जी, क्या हालात है उनका? बहुत ही बुरी है। अगर ये दर्द अगर तुम्हारे दिल पे पड़ता तो क्या मंजली तुम सह पाती? नहीं। तो माँ का दर्द आज तुम खुद से सोच के देखो कि माँ की दर्द क्या होता है। तुम्हारे 14 दिन के प्यार अभिषेक को मौत का घाट उतारा। आज उसके घर पे तुमने, यानी कि जिस दिन आई हो उस दिन से आज श्राद्ध कार्यक्रम है और यहाँ पर आकर आज तुम श्राद्ध खाओगी। लेकिन उस माँ का क्या होगा जिस माँ का आंचल सुन हो गया? मंजली, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आज तुमसे मैं उस तरीके से बाइट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं खुद इमोशनल हूँ, मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं उस तरीके से बाइट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ मेरे सवालों का जवाब तुम देते चलो, समय मत लो। अभिषेक की माँ की आंचल सून हो गई, क्या तुम कहना चाहती हो उसको? वो तो माँ की आंचल सुनी हुई है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे वो माँ को मैं इंसाफ दिला कर रहूँगी। जब इतने लोग उस माँ को सामने नहीं दिख रहे हैं तो मंजली तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास किया जाएगा, कैसे भरोसा किया जाएगा? मैं विश्वास लेकर करके दिखाऊंगी, मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूंगी। कहीं मजरा बदलने वाला तो नहीं है ना? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि एक बहुत वायरल वीडियो चल रहा है, वैसा मजरा मत करना। एक तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया था, उस रिश्तेदार का नाम क्या था? राजदेव सिंह। हाँ बट आज कुछ करी का? मंजली, तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया था? जी। क्या नाम है उनका? राजदेव सिंह। क्या रिश्ता है? वो फूफा लगते हैं। क्या करने आए थे? घेघा टोला शादी में आए थे। इससे पहले वो आते थे? जी। कितने कितने दिन पर आते थे? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मतलब साल भर में 2-3 बार आते आ थे। जाते थे। लेकिन क्या प्लानिंग था कि जो कांड हुआ, जो भी आया उस शादी के दिन यानी 25 तारीख को ही आया? मेरे हिसाब से मैं जो सुनी हूँ बता रही हूँ। घेघा टोला में जो लड़की की शादी थी ये लड़का बगल से आए थे और कुछ दिन पहले। अच्छा, जिसकी बहन की शादी थी उसका नाम क्या है? किसका? जिसकी बहन की शादी में तुम्हारे फूफा जी आए थे उसका नाम क्या है? वो तो घेघा टोला है ना, उनकी पिताजी का नाम विजय सिंह है, लेकिन वो मैं नहीं जानती उसका बहन का नाम क्या है। भाई का नाम? नहीं जानती। नहीं जानती, लेकिन ये जानती है कि विजय सिंह की लड़की थी। जी। अच्छा। कितने बजे आए तुम्हारे फूफा जी तुम्हारे घर? सुबह पहर आए थे 6:30-7 बजे के आसपास। 6:30-7 बजे के आसपास जी। तुम्हारे फूफा जी आए थे? जी। और तुम्हारा गेट कितने बजे खुला? 9:30 बजे, 10 बजे के आसपास। अच्छा, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि 6:30-7 बजे तुम्हारे फूफा जी आए हैं? वो आए तो चिल्लाए बड़ा वाला भाई को और दादी को प्रणाम किए, बोल रहे थे सो कहाँ है, वो नहीं आया है लेने, बोल रहा था आएंगे आएंगे। तो ये जब आया तो उससे पूछे, फूफा जी से पूछे तो बोले बहुत ज़रूरी काम था इसलिए हम नहीं आए हैं। अच्छा।
ऐसा कौन सा जरूरी पड़ गया था कि तुम्हारा भाई नहीं गया लाने के लिए? यही अभिषेक को मारने का उसका प्लान था, इसलिए नहीं गया। कहीं ऐसा तो ना हो कि घर से बाहर और कोई इंतजार है, तुम्हारा रिश्तेदार आए हों और हत्या कर दे और चले आए और सुबह मिलने के लिए आ जाए फिर कि हो तुम्हारे भी घर में क्या हो रहा है? हो भी सकता है, लेकिन मेरे आँख के सामने जो हुआ है वही मैं बता रही हूँ। हो भी सकता है यानी संदेह में है। लेकिन वो सुबह पहर आए थे। मतलब ये सस्पेंस ये में है कि कितने लोग आ सकते थे, रिश्तेदार भी? रिश्तेदार के और तो नहीं बता सकती, लेकिन वो शादी में आए थे तो वहाँ से वो एक यहाँ पे आए थे दिलावरपुर। फिर शादी की ही रात में तो हत्या हुआ है। जी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे रिश्तेदार और भी आए हों और उस दिन शादी की रात में हत्या कर दिए हों और सुबह एक देखने के लिए माहौल आ गया कि इस घर का माहौल क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मैं नहीं देखी हूँ तो कैसे बता सकती हूँ। तो सत्यापित ना तुम कर रही हो ना मैं कर रहा हूँ ना मेरी चैनल कर रही है, बस संदेह में तो तुमने लेकिन अपने फूफा को रखी हो। वो जो फूफा जी है वो उतना नहीं है, उनके जो बड़ा वाला भाई है वो बहुत खच्चर है। ये फूफा जी के बारे में मैं नहीं सुनी हूँ, बड़ा वाला के बारे में सुनी हूँ। अच्छा मंजली, आज पुष्प अर्पण भी बा, फोटो तो बनल बा, बनल बा। आज पुष्प अर्पण होगा, लास्ट श्रद्धा पुष्प अर्पण अभिषेक की। क्या कहना चाहती हो अभिषेक के लिए? क्या कहना चाहती हो? किसको? अभिषेक के हो। आज अभिषेक के फोटो पर 2-2 फूल रखेंगे और नमन करेंगे उसकी आत्मा की शांति के लिए। क्या कहना चाहती हो अभिषेक के लिए? मैं तो यही कहूँगी से हाँ, उसे आत्मा की शांति मिले। जो जो भी उसको मारा है उसे जल्दी गिरफ्तार करी जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन आरोपी तो अभी घूम रहा है, तो आत्मा की शांति कैसे मिलेगा अभिषेक को? मुखिया उखिया सब मिले हैं, वही उसको छिपा कर रखे हैं। मुखिया? जी। कौन मुखिया? विकी कुंवर जो मेरे गांव के हैं। फिर से नाम बोलो। विकी कुंवर या कुमार, विकी कुंवर? चाहे कुमार भी हो सकता है। विकी सिंह है, वो राजपूत है। और जो तुम बताओगी वही ना हम जानेंगे। जी। वही रखे हैं तुम्हारे भाई को? मेरे हिसाब से मैं तो जो जान रही हूँ वही छिपा कर उसको रखे हैं। अच्छा, कि तुम्हारे भाई को ही हेल्प करते हैं? जी, वार्ड मुखिया सरपंच सब कोई उधर से हेल्प कर रहा है उसको। अच्छा, आखिर कोई अपराधी को क्यों बचाएगा? वो सब मिले होंगे तब न बचा रहे हैं। नहीं मिले रहते तो किसी के जान के ऐसे थोड़े करते, कोई मार दिया उसको बचाते। मंजली, अब तुम्हारा क्या होगा? मेरी तो ज़िंदगी तो खराबे हो गई। मेरी ज़िंदगी में अब क्या होगी? बचपन में तो मम्मी पापा थे, वो छोड़ के चले गए। जिसको हाथ